Hello students, today we are going to discuss regarding the following terms which are based on solution. Then concentration of solution. So how concentration of solution can be measured? यानी हम concentration of solution को कैसे measure करेंगे? It can be takes place by the following terms. यहाँ पे कुछ terms हम पढ़ेंगे जिसकी वजह से जो हमें ज़रूरत पड़ती है in order to measure concentration of solution. Like हमारे पास पहली टर्म है मास बाय मास परसेंटेज. पहली टर्म हमारे पास है मास बाय मास परसेंटेज. सेकंड टर्म हमारे पास है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. सेकंड टर्म हमारे पास है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. थर्ड टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. थर्ड टर्म हमारे पास है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. फोर्थ टर्म हमारे पास है स्ट्रेंथ. फिफ्थ है मोलैरिटी. सिक्स्थ है मोल फ्रैक्शन. सेवंथ है नॉर्मेलिटी. एंड इसके बाद वन मोर टर्म है दैट्स नोन एज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन. ये सारे जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास है ये मेजर करते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को. यानी अगर हमने एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे एक सब्सटेंस लिया जो दो कंपोनेंट्स का बना हुआ है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है कंपोनेंट ए को हम डिफाइन करते हैं सॉल्यूट एंड कंपोनेंट बी को हम डिफाइन करते हैं सॉल्वेंट. सो कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी जब हम मिलाते मिक्स करते हैं तो हमें एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस मिलता है दैट्स नोन एज सॉल्यूशन, जिसकी प्रॉपर्टी होमोजेनियस मिक्सचर होनी चाहिए. एंड होमोजेनियस मिक्सचर मैंने आपको बताया है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने चाहिए, यानी हर एक ml में आपकी कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट की है वो बराबर होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन. तो यहां पे अगर आप सॉल्यूशन बनाओगे कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी का, तो इसमें अगर आपको सॉल्यूट की कंसंट्रेशन देखनी है या उसका परसेंटेज देखना है या उसकी कंसंट्रेशन को डिफाइन करेंगे, तो बाय द फॉलोइंग टर्म्स, बाय द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स we'll define, we can measure the concentration of solution by the following terms. इन terms से हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे concentration of solution को. So हमारे पास पहली यहाँ पे टर्म हमारे पास है मास बाय मास परसेंटेज. सो मास बाय मास परसेंटेज आपने पढ़ा भी होगा. ये हम वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज से दिखाते हैं, या आप ऐसे भी करते हो मास बाय मास परसेंटेज. तो ज्यादातर आपने बुक्स में ये देखा वेट बाय वेट परसेंटेज, इसीलिए मैं वेट बाय वेट परसेंटेज यहाँ पे आपको W बाय W परसेंटेज दिखाऊंगा. तो W बाय W परसेंटेज कैसे हम करते हैं इसमें मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्यूशन की. तो हमारे पास वेट बाय वेट परसेंटेज जो है, आपने कितना लिया है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट आपने कितना लिया है, हाउ मच यू हैव टेकन मास ऑफ सॉल्यूट, प्रेजेंट मास ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज का 100. तो यहां पे मैं लिखूंगा परसेंटेज का 100. सो यहां पे हमारे पास दो चीजें आ गई, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन. यानी अगर आपने सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन में दो चीजें हो सकती हैं, एक कंपोनेंट ए एंड दूसरा कंपोनेंट बी. लेट अस सपोज कंपोनेंट बी यूज इट एज अ सॉल्वेंट एंड कंपोनेंट ए यूज इट एज अ सॉल्यूट. तो सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में डाला. अगर आपको इसकी मेजरमेंट निकालनी है, चाहे सॉल्यूट की निकालनी है, यहां पे मेजरमेंट जिसको हम बोलते हैं वेट बाय वेट. वेट बाय वेट इसलिए बोलते हैं, आपने मास ऑफ सॉल्यूट लिया है इन ग्राम्स, सपोज इन ग्राम्स लिया है, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन भी आपको ग्राम्स में होना चाहिए, इसलिए मैंने वेट बाय वेट परसेंट लिया है. तो कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ए सॉल्यूट है, कंपोनेंट बी सॉल्वेंट है. अगर आपने इन दो चीजों को मिलाया तो हाँ, अगर हमें निकालना है वेट बाय वेट परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट यहां पे इसमें कितना प्रेजेंट है, तो एक चीज आपको याद रखना चाहिए, वो क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है. यहां पे लिखिए नोट दिस पॉइंट, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है. तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट
प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जब ये दो चीजें आपको पता हो, यू कैन इजीली कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंट। तो यहां पे लिखिए ये चीजें पता होनी चाहिए अगर आपको बनाना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए आपको पता होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास है 12% ऑफ C2H5OH, इथेनॉल का 12% आपके पास है प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो 12% हम तभी ले सकते हैं जब हम एज्यूम करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट $100 ग्राम के बराबर। तब हम बोलेंगे अगर मैंने यहां पे 12% ऑफ C2H5OH लिया है तो मेरे पास इसका मतलब है अगर मैंने सॉल्यूशन का वेट परसेंटेज लिया है, सपोज किया 100 ग्राम, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, इसका मतलब है 12 ग्राम जो है ऑफ C2H5OH प्रेजेंट है। एंड जब 12 ग्राम ऑफ C2H5OH प्रेजेंट है, इसका मतलब है ये सॉल्यूट है। एंड बाकी जो 100 ग्राम में से 12 ग्राम माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो बाकी बचा है वो सॉल्वेंट का मास है। ले सपोज 12 ग्राम ऑफ C2H5OH, ये 100 ग्राम को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच गया, 88 ग्राम जो होगा वो सॉल्वेंट का होगा। इस तरह निकालते हैं अगर हमें निकालना है मास परसेंटेज किसका, किसी भी सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट आपने डाला है सॉल्वेंट में, और अगर आपके पास 5%, 12%, 10% है, आप किस तरह लोगे वो मास परसेंटेज, किस तरह आप निकालोगे। तो दिस इज द फर्स्ट formula that can be used in order to define major concentration of solution। तो बहुत सारी टर्म्स है यहाँ पे, ये मैंने पहली टर्म आपको सिखाई है। So this is overall regarding the mass by mass or weight by weight percentage। Now we will move to the next। अब हम सेकंड की तरफ जाएंगे, सेकंड टर्म की तरफ जाएंगे जो हमें कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। तो दैट्स नोन एज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए। सेम यहां पे, वहां पे आपने मास लिया था, यहां पे आपको वॉल्यूम लेना है। तो अगर मास आपने लिया है इन मास में, दैट्स नोन एज वेट बाय वेट परसेंटेज। एंड यहां पे आपको लेना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वी बाय वी। वी बाय वी का मतलब है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी आपने वॉल्यूम को डाला वॉल्यूम में। दैट मीन्स यहां पे आपके दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। वी बाय वी का मतलब ये वी होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, एंड सेकंड वी हमारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां भी वही फार्मूला जो आपने वेट बाय वेट परसेंट में यूज किया है, यहां पे भी वही फार्मूला है। एज्यूम करना है होल सॉल्यूशन को एज 100 ml, 100 ml, या आपने किसी जगह लिखा होगा, देखा होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स वन ऑफ द सेम थिंग, बिकॉज लेंथ, ब्रेडथ और हाइट दैट कैन डिफाइन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम यू विल डिफाइन हियर। अगर आपके पास आपका जो वॉल्यूम वाला स्पेस होगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट, दैट विल गिव द वॉल्यूम। तो उस समय आप 100 सेंटीमीटर क्यूब भी यूज कर सकते हो।
आप कभी कभार देखते हो टेक्स्ट में या बुक में देखते हो, तो इसमें कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज किस तरह लिखते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम किस तरह लिखते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution. Into 100. 100 means percentage आपको डिफाइन करना है। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दिस इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। सो अगर आपके पास वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए 100 ml, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। यह आपको किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आप याद रखिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको यहां पे लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो अगर आपके पास 5% इथेनॉल है इन वाटर में, यहां पे वाटर आपने लिया है, इथेनॉल लिया है वाटर में, इथेनॉल यूज इट एज अ सॉल्यूट एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो याद रखिए, तो यहां पे अगर 5%, इसका मतलब है 5 ml क्या है, 5 ml ऑफ C2H5OH इथेनॉल है, एंड रेस्ट कितना है, टोटल हमें लेना है 100 ml। 100 ml को 5 ml माइनस करें तो 95 ml आपको सॉल्वेंट मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन में कभी कभार आपको जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज। दीज आर द सिंपलेस्ट फार्मूलाज दैट कैन मेमोराइज एनी टाइम एनी वायर, सो दैट कि आपके लिए आसान हो जाएगा कोई क्वेश्चन करना जब भी आप सॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे। एंड कभी कभार आपको क्वेश्चन में होगा 5% ऑफ NaOH in terms of mass, 5% of NaOH in terms of volume. That time you will understand कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है, अगर आपने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट या मास बाय मास परसेंट आपने पढ़ा होगा, देन यू विल रियलाइज, देन यू विल डिफाइन द कैलकुलेशन, देन यू विल डिफाइन द मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। नाउ आज हमारे पास यहाँ पे थर्ड टर्म आपके है, थर्ड टर्म हमारे पास है यहां, थर्ड टर्म हमारे पास है यहां मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहां दिस इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, बिकॉज यहां पे पहले मैंने मास लिया, उसके बाद वॉल्यूम लिया। इसका मतलब है अगर हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज लेनी है तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास होगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज वाला। सो तो दिस इज नोन एज, तो यहां पे याद रखिए आपका ये अलग कहानी है, मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अलग कहानी। तो यहां पे हम नहीं बोल सकते हैं, अगर आप यहां पे लिखोगे ग्राम पर ml, क्योंकि वॉल्यूम हमें इसका यूनिट जो है ml है, इसका यूनिट जो है ग्राम है, ग्राम पर ml। अगर आप सीधे डेफिनेशन में देखोगे, आपने देखा होगा डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स मास पर वॉल्यूम, ये वो वाला नहीं आ जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो डेंसिटी होनी चाहिए, डेंसिटी नहीं आ जाएगी क्योंकि वो सेम कंपोनेंट की होती है। यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हमारे पास है मास ऑफ सॉल्यूट और सेकंड वाला कंपोनेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का है, सॉल्यूट का है। दीज आर टू different terms here which are used here in the formula weight by volume percent.
तो यहाँ पे ये वाली फार्मूला, ये वाला जो डेंसिटी फैक्टर है नहीं लगेगा। अगर सेम कंपोनेंट होगा, जो यहाँ पे ऊपर है जो नीचे है, देन यू विल डिफाइन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। बट यहाँ पे ये अलग है, ये सेकंड वाला है, तो इसमें अलग निकलेगा, इसमें अलग निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो यहाँ आपने डिफाइन करना है, यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको वॉल्यूम जो है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, देन यू विल नो दैट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अगर आपके पास से सपोज 5% NaOH होगा इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, तो आपको 5 ग्राम मिलेंगे 5 ग्राम ऑफ NaOH। लेकिन जो आपका सॉल्यूशन होगा उसके लिए पहले आपको मास निकालना पड़ेगा, तो मास पता होना चाहिए। अगर आपको मास पता है देन यू विल नो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आपने इसमें एक फार्मूला देखी होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो अगर हमें इसमें वॉल्यूम निकालना है, मास पता होना चाहिए। अगर मास पता है देन आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे हम, डेंसिटी अपनी जगह, मास अपनी जगह, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को ऊपर लाएंगे, तो मास बाय डेंसिटी पता होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास दो फैक्टर है, आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे, तब हम बोलेंगे 5% ऑफ NaOH जो है, तो आपको पता होना चाहिए, या तो वॉल्यूम निकालेंगे। अगर हमें मास निकालना है तो मास कैसे निकालोगे, डेंसिटी इनटू V इज इक्वल टू मास। तो मास निकल जाएगा, तब हम बोलेंगे 5% ऑफ NaOH किस मास में है। तो ऐसे हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये अलग कहानी है, ये अलग कहानी, ये इन टर्म्स ऑफ मास और ये वॉल्यूम है, ये आपको कैलकुलेशन में पता चलेगा। दीज आर द सिंपल टर्म्स दैट आई हैव डिफाइंड हियर। How concentration can be measured? It can be measured, first point weight by weight percent, second weight by volume percent, थर्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो तीन हमारे पास फार्मूला है इन ऑर्डर टू डिफाइन द कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन जो मेजर करेंगे सॉल्यूशन की, आपने देखा होगा कभी कभार हम लैब में जाते हैं, 12% है, 5% है, 10% है, तो उस समय आपको पता चलना है होल जो सॉल्यूशन का आपको कंसिडर करना है, एज्यूम करना है 100 ग्राम। जब आप 100 ग्राम लोगे देन यू विल फाइनलाइज द रिजल्ट्स, एंड जब आप रिजल्ट्स आपको मिलेंगे आपको आसानी हो जाएगी। बट इन ऑर्डर टू मेमोराइज दिस फार्मूला, अगर आपको फार्मूला पता नहीं होगी तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसके बाद हमारे पास सबसे बड़ी टर्म यहाँ पे जो मैं डिफाइन करूंगा, जो मैं आपको बोलूंगा, वो है हमारे पास स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, दैट इज वेरी इजी। स्ट्रेंथ, दिस इज फोर्थ टर्म। तो स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ कुछ नहीं है। अगर आपको यहां पे है कोई भी सब्सटेंस, उसमें आपने मास डाला, से आपके पास x मास है, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन आपको हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास होगा, और जब भी सॉलिड प्लस सॉल्वेंट का मास होगा तो आपको स्ट्रेंथ निकलेगी, क्योंकि आप सॉल्यूशन में आपको निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ हियर आई विल डिफाइन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, बाकी कुछ नहीं है। या आप इसको और भी एक टर्म से यहां पे डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी निकाल सकते हो। मोल्स सॉल्यूशन के, मोल्स सॉल्यूट के,
तो मास जो है असल में ज्यादातर यही वाली फार्मूला ऊपर वाली यूज होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मास हम करते हैं ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। तो ऐसे हम स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो लीटर में पता होना चाहिए ग्राम पर ml, ग्राम पर लीटर, इसकी स्ट्रेंथ है। अगर आपको पता है स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, इट कैन बी डिफाइंड एज मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लीटर्स। इसीलिए इसको मेजरिंग वॉल्यूम जो है, मेजरमेंट जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन की निकालेंगे वो हम निकालेंगे ग्राम पर लीटर में। ग्राम पर लीटर में जब आपको मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई सॉल्यूशन लूंगा, यहाँ पे मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में अगर मुझे 1.2 ग्राम ऑफ HI प्रेजेंट इन वाटर, तो 1.2 ग्राम जो है ये किसका है, HI का है, प्रेजेंट किस में है, वाटर में है, और वाटर का किस में है, लीटर में लेना है। तो आप क्या लिखोगे, 1.2 ग्राम पर लीटर में, ये यहाँ पे स्ट्रेंथ इसकी। तो यहाँ पे याद रखना चाहिए मैंने, सिंपल HI कैन बी कंसिडर्ड एज सॉल्यूट and water can be considered as volume of solution in terms of liters। तो आप इसको ऐसे मेजरमेंट निकाल सकते हो कि आपके पास स्ट्रेंथ निकलेगी। तो दिस इज द फोर्थ टर्म दैट कैन बी डिफाइंड, मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, आपने सॉल्यूशन बना है उसका मेजरमेंट कैसे निकालेंगे। इसके बाद हमारे पास और एक टर्म है जो आपको यहां मैं बोलूंगा, that's known as, that's very important, that's known as molarity, that's known as molarity। तो यहां से आप याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो यहां पे आपको याद रखना चाहिए। तो मोलारिटी हम किसको बोलेंगे, मोलारिटी हम किस चीज को बोलेंगे, मोलारिटी हम बोलेंगे, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये हम कैपिटल M से दिखाते हैं, याद रखिए। तो मोलारिटी हम किसको बोलेंगे, लिखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as number of moles, number of moles, number of moles, it can be defined as number of moles dissolved in per liter of solution, per liter of solution, या number of moles or number of moles, number of moles in terms of solute